वर्ल्ड कप खत्म हो गया पर भाई छुट्टी नहीं ले रहा, मान रहा, लेकिन यार कैसे छुट्टी ले ले भाई। तुम दोस्ती ऐसे तुमसे दूर ज्यादा मन नहीं लगता। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है फुटबॉल वर्ल्ड में, वर्ल्ड कप की जो छाप है वो अभी भी पूरी तरीके से नहीं हटी है। और कह सकते हो कि अर्जेंटीना के लिए जो प्रॉब्लम है वो बढ़ ही रही है, स्पोर्टिंग रीजन से भी बढ़ रही है। और अब यहाँ पर नॉन स्पोर्टिंग कॉन्स्पिरेसी कह लो, यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी कह लो, वो सामने निकल के आ रही है। और आई थिंक इस पे मेरे को लगता है कि यहाँ पर तुमको पता भी होना चाहिए, और मजेदार भी है, मसालेदार भी है। और सबसे बड़ी चीज है कि मिस्टेक है भाई, मैं सॉल्व नहीं कर पाया। आधे घंटे 1.5 घंटे मैं यहाँ पर शर्लॉक होम्स और ब्योमकेश बख्शी की छोटी बहन बन के इंटरनेट पे घूमता रहा, लेकिन कायदे का नहीं मिला। तो सबसे पहले मैं तुमको ये बता दूंगा कि यहाँ पर क्या चीज़ मेरे को मिली है, क्या बात है, क्या मसला है, क्या पूरा यहाँ पर एलिफेंट इन द रूम है, और फिर मैं तुमको इस पर अपना ओपिनियन भी बता दूंगा। सबसे पहले ये पूरी कहानी है एक्चुअली में वर्ल्ड कप फाइनल से पहले की। वहां पर होता यह है कि लियोनेल मेसी जो अपनी टीम को मैच से पहले एक जो कहते हैं ना प्री मैच स्पीच जो होती है कि भाई मोटिवेट वगैरह करते हैं, तो कैमरा ड्रेसिंग रूम के अंदर तो गया नहीं होगा, तो कैमरा बाहर ही था और ये टीम बाहर ही निकल रही थी। तभी ये 25 सेकंड की एक क्लिप वायरल जा रही है बहुत ज्यादा, जिसमें लियोनेल मेसी यहां पर बोलते हैं अपनी टीम को, स्टे काम, forget about everything else, let's stay calm boys, forget about everything else, forget about everything, let's just think about playing, that's all। अब यहाँ पर इसके रिगार्डिंग लोगों ने बहुत चीज़ बोला कि ये थोड़ी सी वियर्ड है। उसके बाद लोगों ने कहा कि लिसांद्रो मार्टिनेज और एंजो फर्नांडिस के भी जो शक्ल है वो थोड़ी थी। लोग तो ये कह रहे हैं कि रो रहे थे। खैर मैंने 50 बार देख लिया ये क्लिप, ऐसा मेरे को नहीं लगा कि बिल्कुल ही टसुए बाहर है। पर फिर भी लोग यहाँ पर सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि दोनों प्लेयर्स कुछ तो हुआ था ड्रेसिंग रूम में, या फिर कुछ ऐसा मुद्दा था, कोई ऐसी बात थी जो कि यहाँ पर इन टीम को किसी ने मोरल डाउन कर दिया था, या कुछ तो ड्रामा हो रखा था। क्योंकि काफी लोग कह रहे थे कि लाइक वर्ल्ड कप फाइनल से पहले अर्जेंटीना टीम की बॉडी लैंग्वेज सबको पता है कैसी होती है, ठीक है, दे आर ऑल राइल्ड अप ऐसे होते हैं। और आज यहाँ पर इस जब क्लिप वायरल जाने के बाद लोग कह रहे थे ये तो पहले से ही हारे हुए थे। उसके बाद यहाँ पर मैच खत्म हुआ और मैच तो और गीली मिट्टी मट्टी मैली हो गई। उसके बाद तो और ह्यूमिलिएशन हो गया और यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो गई कि मैच कैसे खेल गई अर्जेंटीना। इसी के साथ लियोनेल स्केलोनी की बात करें तो तुमको पता है भाई वो भी बड़ा इमोशनल बंदा है। उसने भी अपने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीज़ें बोली कि भाई मैं सोचूंगा दिसंबर तक मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर फुलफिल करूंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मेरे को अर्जेंटीना का मैनेजर बनना ही नहीं बनना। लेकिन उसने कुछ ऐसी चीज़ें बोली कि भाई यहाँ पर अल्टीमेटली मैं सारी बातें तुमको नहीं बता पाऊंगा, उसका कुछ तात्पर्य ऐसे ही था। इसी के साथ लौतारो मार्टिनेज भी शायद से यहाँ पर उसने ही बोला कि मैं आज हेल्प कर सकता था बट उसने कहा कि चलो छोड़ो उसके बारे में बात नहीं करते। उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन टू हिंदी था वो यही था कि मैं आज मदद कर सकता था अपनी टीम की एक बुरे वक्त में, लेकिन छोड़ो चलो उसकी बात नहीं करते। इसी के साथ यहाँ पर अर्जेंटीना के अभी तक के पूरे कैंपेन में कोई ना कोई एक प्लेयर तो होता था जो कि पोस्ट मैच यहाँ पर मीडिया से बात करता था। बल्कि लियोनेल मेसी खुद यहाँ पर बहुत काफ़ी फाइनल हारने के बाद वो यहाँ पर खुद आके यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी लेते थे और बताते थे, चाहे एक दो चीज़ें ही बोलते हो लेकिन बोलते थे। यहाँ पर आज भी कोई प्लेयर नहीं आया। इसी के साथ ये भी लोगों ने फटाफट से मिक्स कर दिया कि भाई अर्जेंटीना के कुछ प्लेयर सीधा अर्जेंटीना देश जा ही नहीं रहे। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक और कंट्रोवर्सी है कि मैं अर्जेंटीना अकाउंट्स ढूंढने लगा कि भाई अर्जेंटीना के देश में क्या चल रहा है, यहाँ पर कौन क्रेडिबल है। तो एक सामने निकल के आया कि जो जर्नलिस्ट है यानी कि जो चिकी तापिया के अच्छे दोस्त हैं, ये वो बंदा है जो कि AF यानी कि अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। उसका कोई खास मित्र है, पाब्लो करोजा नाम का बंदा जर्नलिस्ट है, इसका यूट्यूब चैनल है। उसने ये बोला है कि भाई यहाँ पर उसको पता है, उसके पास सबूत है कि अर्जेंटीना को पहले से ही बता दिया गया था कि तुम यहाँ पर वर्ल्ड कप हार रहे हो। मैं बता देता हूँ दैट ही ऑलरेडी न्यू इन एडवांस दैट अर्जेंटीना नेशनल टीम वाज गोइंग टू लूज द वर्ल्ड कप, और वो अपने यूट्यूब चैनल पे कोई इसके रिगार्डिंग वीडियो वगैरह बनाएगा। ये इस समय सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से इसका बखान हो रहा है, पूरी यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। फिलहाल किसी भी बड़ी मीडिया ने इस बात को नहीं उठाया है, और जितना मैं इस चीज़ को समझ में आ रहा हूँ, देखो प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि है। देखो सबसे पहले मेरे को बॉडी लैंग्वेज क्वेश्चनेबल लगता है, ठीक है, पर अगेन क्या ड्रेसिंग रूम में कुछ हुआ था, नेवर नो। दूसरी चीज कि तुमको पता है कि अर्जेंटीना के पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन में चाहे करप्शन के एलिगेशन लगाए हो, चाहे यहाँ पर FBI ने यहाँ पर थोप दिया हो कोई केस, या जो भी हो, भाई इनको फर्क तो पड़ता ही है, मेंटली असर तो करता ही है। इसी के साथ यहाँ पर स्पेन के प्लेयरों ने भी ये कहते थे कि भाई रेफरी को फेयर होना होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी वजह से हो सकता है, पर मैं ये बता रहा हूँ कि वाइब जो थी वो कहीं ना कहीं बहुत ही अजीब सी थी। बट अगेन अर्जेंटीना की टीम जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज अपना कैरी करती है, वो जोश वगैरह जो था यहाँ पर थोड़ा सा अजीब था। उसके ऊपर से गेम ही ऐसा खेल गए तो लोग कह रहे कि ले ये तो साला कुछ स्क्रिप्ट में ही कुछ वो है।
अब इसके रिगार्डिंग मेरे को ऐसा लगता है कि या तो कुछ सही में फिशी है, दाल में कुछ काला है, और अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन उनको पता है यहाँ पर कि वहाँ हो रहा होगा कुछ भी, ठीक है। बनती नहीं है प्लेयर और एसोसिएशन में, ज़्यादा बनती नहीं है, और स्केलोनी में भी नहीं बनती, उन लाइक स्केलोनी प्लेयरों के साथ ही रहता है, या फिर दुनिया घोड़े ज़्यादा लगा रही है अपने। अब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं लियोनेल मेसी के सिर्फ ट्रांसलेशन की बात करूँ तो ऐसा हो सकता है कि लियोनेल मेसी सिर्फ इस चीज़ पे कह रहा हो कि कुछ प्रेशर वगैरह मत लो, सिर्फ अपना फाइनल वगैरह खेलो। बट अगेन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इस पूरे मसले के रिगार्डिंग तुम्हारा क्या कहना है। अब ये तो रही कंट्रोवर्सी ऑफ द पिच। अब ऑन द पिच बात करते हैं तो भाई फीफा ने ये फाइनली ऑफिशियल कर दिया है कि वो इन्वेस्टिगेट करने वाला है कि भाई क्या हुआ वर्ल्ड कप फाइनल खत्म होने के बाद, किसने यहाँ पर गुद्दी थाम ली गावी की, कौन लड़ गया कौन नहीं। और जितनी वीडियो वायरल जा रही है भाई, अर्जेंटीना के लिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने की बल्कि कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, क्योंकि साफ पता चल रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अर्जेंटीना के प्लेयर, स्पेसिफिकली मोलिना की बात करें या फिर बात करें परेदेस की, एंड अगेन ओटामेंडी ने भी कुछ कहा है, लेकिन परेदेस ने हाथ ही उठाया है, चाहे गावी पे चाहे किसी और पे, और मोलिना ने तो मुक्का मारा है रॉड्री पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेट की जाएंगी। अगेन अब मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन देता हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह तो चलती रहेगी। आई पर्सनली थिंक जो वाइब थी अर्जेंटीना के रिगार्डिंग तुमको पता ही है ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। मैं तो बोल ही रहा था कि यहाँ पर एक टीम फाइनल में पहुंची है, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा, लोग मानने को तैयार नहीं कि अर्जेंटीना फाइनल में कैसे चली गई, ठीक है। रादर देन सेलिब्रेटिंग पीपल वर क्वेश्चनिंग, एंड अगेन उनके क्वेश्चन अपने हो सकते हैं, किसी के वैलिड हो सकते हैं, किसी के नहीं वैलिड हो सकते हैं, लेकिन ये था कि चैनल जो था वो बहुत ज़्यादा हेट थी। उसके ऊपर से अर्जेंटीना ने जिस तरीके से फाइनल खेला वो और उसको आग में घी डालने वाला काम करती है। एंड द फैक्ट कि अर्जेंटीना ने स्पेसिफिकली यहाँ पर, शायद से मैं अर्जेंटीना नहीं बोलना चाहिए क्योंकि नॉट एवरी प्लेयर इज लाइक दैट, लाइक फॉर एग्जांपल लियोनेल मेसी भाई अपने इमोशनल हो रहे थे जब पूरी टीम यहाँ पर उधेड़ रही थी यहाँ पर गावी को, और स्पेन की टीम को गुत्थी गुत्थी बज रही है, यहाँ पर लियोनेल भाई आराम से अपना इमोशनल हो रहे हैं, वो अपना सेफ स्पेस पे, वो अपना स्पेस देख रहा है। आई पर्सनली थिंक कि यहाँ पर अर्जेंटीना ने जिस तरीके से अपने आप को कैरी किया वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को लगता है शर्मनाक था, गिवन कि वो कितना जो लेगेसी है, जो ऑनर है वो कैरी करते हैं, स्पेसिफिकली व्हेन देयर लीडर इज लियोनेल मेसी, तो उनको ज़्यादा। उसके ऊपर से जब यहाँ पर स्पेन ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया, पर उन्होंने यहाँ पर पीछे पीठ अपनी दिखा दी कि भैया हम नहीं दे रहे, हम नहीं खड़े हो रहे तुम्हारे, तो वो भी मेरे को लगता है कि यहाँ पर दुनिया की नज़रों में अर्जेंटीना की थोड़ी सी उन्होंने बखेती तो कड़ी कर दी है। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर यह है कि भाई अभी तो लियोनेल मेसी का भी नहीं पता कि क्या मेसी अर्जेंटीना के साथ कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, अभी स्केलोनी का भी नहीं पता। तो भाई अर्जेंटीना के रिगार्डिंग कंट्रोवर्सीज थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती हुई ही दिख रही है मुझे, एंड आई होप कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा सॉल्व ही हो। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन यानी कि रोद्री भाई की। तो भाई फब्रिजियो ने अपने यूट्यूब चैनल पे इस चीज़ का बताते हुए उन्होंने कहा है कि देखो भाई रोड्री के टेबल पे मैनचेस्टर सिटी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल पड़ा हुआ है। रोड्री का अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल का बचा हुआ है। तो रॉड्री के पास 3 तरीके हैं, या तो ये है कि भाई रॉड्री यहाँ पर चुपचाप से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर ले और सिटी में अपना करियर दे, या फिर यहाँ पर वो अपना 1 साल सिटी में रहे और फिर एज अ फ्री एजेंट वो किसी और क्लब में जा सकता है। या फिर फब्रिजियो ने बताया कि भैया ड्रीम जो है वो तो रियल मद्रिद है भाई, अंदर से साफ सफ़ेद खून बह रहा है यहाँ पर रॉड्री के अंदर से, यहाँ पर उसका ड्रीम है रियल मैड्रिड, और रियल मैड्रिड अब यहाँ पर नेगोशिएट करे सिटी से और रॉड्री की घर वापसी कह रहा हूँ, वैसे घर वापसी तो नहीं कह सकते पर शहर वापसी कह सकते क्योंकि वो एथलेटिको के लिए खेला है 2018 में, तो भाई उसको लेके आया जाए। फब्रिजियो ने ये भी इंसाइट दिया है कि अभी अगर ये मामला ठंडा है तो वो सिर्फ एक है, दैट इज पापा पेरेज नहीं मान रहे भाई, वो कन्विंस नहीं है कि क्या रॉड्री को लेके आना चाहिए नहीं आना चाहिए। एंड आई थिंक यहाँ पर कॉम्प्लिकेट थोड़ा ऐसा हो जाता है कि एक लेयर आप बढ़ा दो क्योंकि अब आ गए हैं जोजे मूरिनियो। तो क्या मूरिनियो यहाँ पर रॉड्री को, देखो पर्सनली गिवन द फैक्ट कि मैं मूरिनियो को लाइक जितना हमने देखा है मूरिनियो को, ऐसे बोल रहा था कि मूरिनियो को जानता हूँ लेकिन जितना हमने मूरिनियो को देखा है, मूरिनियो ऐसे प्लेयरों को पसंद करता है क्योंकि रॉड्री ना ही सिर्फ इस समय ट्रिमेंडस, तुम समझ रहे हो क्या लेवल की परफॉर्मेंस पे चल रहा है, बल्कि रॉड्री 30-31 का है। ये मूरिनियो के लिए जी स्पॉट है भाई, मूरिनियो का हॉटस्पॉट कनेक्ट हो जाता है ऐसे ऐसे उम्र के प्लेयरों को देख के कि भाई ये तो बढ़िया है यार, क्योंकि एक्सपीरियंस आता है, जीतने का है, मेंटालिटी है, और सबसे बड़ी बात है कि रॉड्री इतना सब यानी कि इतना सब अचीव करने के बाद, सभी अचीव करने के बाद, मेंटालिटी होने के बाद भी फड्डे वाला प्लेयर नहीं है, कोच की सुन लेगा। और जोजे मूरिनियो को यही तो प्लेयर चाहिए कि सब जीतने के बाद भी मेरे से तो नीचे ही रहे, तो मूरिनियो के लिए है। अब क्या पेरेज को या कन्विंस करता है, दैट रिमेंस टू बी सीन, क्योंकि यहाँ पर फिर लाइक फब्रिजियो ने कह दिया कि भाई रॉड्री का जो ड्रीम है वो तो रियल मैड्रिड ही है। रॉड्री भाई आ जाओ यार, आ जाओ, अरे आप मान लेंगे कि आपका बैलन डोर था, आ जाओ यार, आ जाओ, 10x में से 3x आपको दे देंगे विनीसियस का,
बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि डू यू थिंक कि रॉड्री यहाँ पर रियल मैड्रिड में आएगा तो यहाँ पर रियल मैड्रिड इंप्रूव होगी, और अगर वो आता है तो भैया पहलवान हॉक तो आज चुआमेनी का क्या होगा, क्योंकि ये तो मुद्दा रह गया कि वर्ल्ड कप से पहले यहाँ पर तो कुश्ती चल रही थी, ये तो किलोमीटर के हिसाब से एक दूसरे की गुद्दी नाप रहे थे, तो वो भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर किस तरीके से इस मैटर को समझाया जाता है। अगर बात करें यहाँ पर FC बार्सिलोना की, तो कुछ एक जर्नलिस्ट ने यहाँ पर रिपोर्ट निकाली कि अब फाइनली आई थिंक मुंडो डेपोटिवो में ही आई है कि बार्सिलोना वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद अब पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ यूलियन एल्वारेस पे देना चाहते हैं। वो पूरा का पूरा, तुमको पता है योहान लेपोर्ता ने हाल ही में एक इंटरव्यू भी दिया था जहाँ पर उन्होंने कहा कि भैया देखो, हमने ऑलरेडी ऑफर दे रखा है, ऑफर वर्ल्ड कप खत्म हो गया है तो हम बता देंगे कि भाई उसकी क्या डेडलाइन है, एक बार वो डेडलाइन चली गई वो ऑफर चला जाएगा। अब यहाँ पर दो काम कर रही है, इंटरनली काफ़ी लोग मानते हैं कि 31 जुलाई वो डेडलाइन है जो कि बार्सिलोना मानती है कि भैया एथलेटिको को यहाँ पर जो 100 मिलियन का ऑफर दिया है उस पर अपना आंसर देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देते तो फिर बार्सिलोना चली जाएगी, या फिर देखते जो उनका सेकंड डिसीजन होगा। जो दूसरे एंड पे यहाँ पर बार्सिलोना काम कर रही है वो ये है कि वो मान के भी चल रहे हैं कि एथलेटिको जो जिनका आंसर है कि यूलियन एल्वारेज इज नॉट फॉर सेल, डिस्पाइट कि एल्वारेज ने 6 ताली सूद दी, 8 ताली सूद दी, भाई ने जो हो सकता था वो कर दिया, ठीक है, यहाँ पर सुपारी दे दी, समझ रहे हो कि भैया मेरे को बार्सिलोना ज्वाइन कर रहा है, लेकिन एथलेटिको मैड्रिड टस से मस भी नहीं हो रही। अब यहाँ पर बार्सिलोना इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एक नया ऑल्टरनेटिव प्रिपेयर कर रही है जो कि यूलियन एल्वारेज के लेवल का ही होगा। एंड एट द सेम टाइम बार्सिलोना के पास एक और हेडेक है, और वो ये है कि उनको फेरान टोरस के साथ भी अब बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर एल्वारेज के स्टॉक्स नीचे हो गए भाई तो छप्पर ही पार गए। द ग्रेटेस्ट ऑफ सम टाइम्स, अभी ग्रेटेस्ट ऑफ सम टाइम नहीं, अभी यहाँ पर बहुत हाई वैल्यू पे है। तुमको पता है कि यहाँ पर PSG के साथ बात चल रही थी कि भाई 70 80 90 मिलियन में ले लेंगे यहाँ पर, और अभी भी है, पर बार्सिलोना चाहती है फेरान टोरस के साथ बैठ के भाई तू बता, तू कैंप न्यू में रहना चाहता है कि तू परदेश जाना चाहता है, विदेश जाना चाहता है, बता भाई, अपनी थाली का खाना बढ़िया लग रहा है कि दूसरे का। फेरान टोरस आने वाले टाइम में बताएगा कि भाई उसको बार्सिलोना रुकना या नहीं। बार्सिलोना इंटरेस्टेड है कि भाई फेरान टोरस का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा जाए, पर अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है तो उनको 8 मिलियन सिटी को भी देने पड़ेंगे। तो पैसों का पाई का हिसाब यहाँ पर बार्सिलोना को रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके भी शायद से थोड़े से रिस्ट्रिक्शन है कैंप न्यू में, आई थिंक कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह काम है। PSG इंटरेस्टेड है अभी भी फेरान टोरस में, और अगेन यहाँ पर फेरान टोरस PSG लेते हैं, शायद से वो 7-8 मिलियन जो बार्सिलोना को सिटी को पे करने हैं तो वो भाई पे करेंगे, चल भाई पे कर, ठीक है। तुम समझ ना, बार्सिलोना यहाँ पर सुंदरलाल वाला काम करे कि जेठालाल चलो टैक्सी का भाड़ा पे करो, ये हिसाब यहाँ पर चल रहा है। पर इस समय तुमको पता है बार्सिलोना ऑलरेडी काफी बिजनेस कर चुकी है, वो यहाँ पर अब आडेयामी को लिया है, वो यहाँ पर एंथनी गोर्डन को लिया है, और आप मान के चलो कि डिफेंस में भी 1-2 प्लेयर आते हुए दिख ही रहे हैं। इसी के साथ बात करें यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो सबसे बड़ा सवाल है कि भैया मार्कस राशवर्ड का क्या हिसाब है। BBC की रिपोर्ट की बात करें तो मार्कस राशवर्ड फिलहाल तो छुट्टी पे है भाई, क्योंकि इंग्लैंड के साथ अब वो 3 हफ्ते की, लाइक वर्ल्ड कप के बाद अब 3 हफ्ते की उनकी मैंडेटरी छुट्टी है। फिलहाल के तौर पे सारी इंग्लिश रिपोर्ट से कह रही है कि यूनाइटेड और मार्कस राशवर्ड का एक साथ आना अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। यूनाइटेड भी अपने एंड से पूरा ट्राई कर रही है कि भैया देखो भाई ये मार्कस राशवर्ड काम नहीं करेगा, इसको बेचना पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पर बार्सिलोना के पास एक क्लॉज था जिसमें वो 26 मिलियन पाउंड्स, यहाँ पर मैनचेस्टर 26 मिलियन या तैसी मान लो 30-35-40 मिलियन डॉलर बार्सिलोना को बार्सिलोना यूनाइटेड को पे करती और फिर मार्कस राशवर्ड परमानेंट हो जाता, पर बार्सिलोना ने वो भी नहीं करा। इसी के साथ यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी एंड लिवरपूल बाकी प्रीमियर लीग के क्लब्स के लिए भी एक क्लॉज था कि भाई मार्कस राशवर्ड को वो भी 40-50 मिलियन डॉलर्स में खरीद लेते, पर वो भी किसी ने ट्रिगर नहीं किया। मार्कस राशवर्ड अभी इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड में हाईएस्ट अर्नर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और तुमको पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कितनी कॉस्ट कटिंग करती है, ऐसे में मार्कस राशवर्ड के लिए सूटेबल तो बहुत ही मुश्किल है। और ऊपर से मार्कस राशवर्ड ने अपने स्टेटमेंट में ये भी जाहिर कर दिया कि वो इंग्लैंड के प्लेयर्स के साथ खिलवाड़ नहीं करता। 7 में से 6 गेम तो खेला था वो इंग्लैंड के लिए, भले ही चाहे बेंच से आया हो, लेकिन मार्कस राशवर्ड को पता है कि अगर वो टॉप क्लब में नहीं जाएगा तो इंग्लैंड का प्लेस तो बिल्कुल ही खत्म, सुपड़ा साफ हो जाएगा वहाँ पर। तो देखना पड़ेगा कि भाई मार्कस राशवर्ड का फ्यूचर किधर लाए करता है। अभी तो भाई मार्कस राशवर्ड सूटेबल तो नहीं है। खैर एक और बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर कि भाई जो नए टेक्निकल डायरेक्टर है FIGC जो इटालियन एसोसिएशन है, उसके जो न्यू टेक्निकल डायरेक्टर है दैट इज माल्दीनी, और यहाँ पर उनके असिस्टेंट लियोनार्डो, असिस्टेंट ही कहेंगे ना,
सेकंड हैंड मैन कह लो यार, लियोनार्डो, ये दोनों के दोनों बार्सिलोना में गए। पिछले 3 दिन से ये पेप गार्डियोला के सर पर टपली बजा के उसको कन्विंस कर रहे हैं कि भैया आ जाओ यार, इटालियन का कुछ कर दो, डंका वंका बजा दो यार, अपना डंका खरोच दो अपने सर, यहाँ पर एक हीरा और निकाल दो इटालियन फुटबॉल में आके। और ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल के तौर पे तो पूरी तरीके से कन्विंसिंग पावर यहाँ पर चलाई जा रही है कि पेप को इटली नेशनल टीम का मैनेजर बनाया जाए। अब यहाँ पर तुमको सोचने वाली बात यह है कि देखो, कायदे से चांसेस है कि पेप गार्डियोला इटली की टीम को हाँ कर देगा। इंटरेस्टिंग ये है कि जहाँ थॉमस टुकल जो कि इंग्लैंड के मैनेजर है, उन पर तो बारिश ही हो रही है हेट की, क्रिटिसिज्म ही लपेट रहे हैं, इंग्लिश मीडिया ने भाई गिरेबान पकड़ रखा है यहाँ पर। अब ऊपर से इंग्लिश एफए यानी कि फुटबॉल एसोसिएशन ये दिखा रहा है कि भाई हम तो पूरा सपोर्ट करते हैं टुकल को, टुकल 2028 के यूरोज में इंग्लैंड को लीड करेगा। लेकिन टुकल के यहाँ पर अपॉइंटमेंट से पहले इनका वर्बल एग्रीमेंट था पेप के साथ, पर तब क्योंकि पेप सिटी में था और सिटी में वो 1 साल और कैरी करने वाला था, इसलिए इंग्लैंड के पास कोई चारा नहीं था, पर टुकल को उन्होंने साइन कर लिया। अब यहाँ पर मीडिया ये कह रही है कि भाई जब ऑलरेडी यहाँ पर ओपन है, वैकेंट है, पोजीशन खाली है, मतलब मन है यहाँ पर पेप गार्डियोला की वो इटली की लाइक किसी भी नेशनल टीम को यहाँ पर मैनेज करना चाहते हैं, तो क्यों ना इटली भी अपना सिक्का आजमा ले। पर देखना पड़ेगा। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि यर्गन क्लॉप यहाँ पर जर्मनी के मैनेजर हैं, जिडान यहाँ पर फ्रांस के मैनेजर हैं, एके दद्दू कार्लो एंसेलोटी ब्राजील के मैनेजर हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली पेप गार्डियोला विल ईदर बी अ इटली मैनेजर और मे बी अ इंग्लैंड मैनेजर। हु नोज भाई, हु नोज। खैर, इसी के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग भी बहुत सारी खबरें चलती रहती है। वैसे तो ये भी चली थी भाई ने कोई अर्जेंटीना करप्शन वगैरह पे पोस्ट पे लाइक कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मैंने पर्सनली भी चेक करा था, पर ऐसा मेरे को तो कोई लाइक वगैरह नहीं मिला। ट्विटर पे भी काफ़ी लोगों ने बता दिया कि कोई लाइक नहीं है, फेक वगैरह होगा। पर रोनाल्डो के रिगार्डिंग यहाँ पर जो मस्त मुद्दा है वो ये है कि भाई क्या रोनाल्डो 2030 का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, और इसका सिर्फ और सिर्फ सार ये है कि 2030 का वर्ल्ड कप पार्शली पोर्चुगल भी होस्ट करने वाली है। पहली चीज कितने साल हैं बीच में भाई, देख तो लो यार, देख तो लो भाई। तुम कहाँ मेरा सब्सक्रिप्शन रिन्यू करवा रहे हो पोर्चुगल के साथ अगले 4 साल तक। पर यहाँ पर यह भी रिपोर्ट है कि भाई लास्ट गेम उसका 25 सितंबर को होगा, जो कि आई थिंक पोर्चुगल वर्सेस वेल्स का गेम है। आई थिंक यहाँ पर नेशंस लीग का गेम है। पर मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर अभी फिलहाल के तौर पे तो एटलीस्ट अंटिल 2027 का नेशंस लीग या फिर 2028 का यूरोस क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज गोना हैंग बूट्स। देखो, एक रीजन क्योंकि रोनाल्डो अभी स्ट्रॉन्ग ही जाने वाला है, बिकॉज उसको 1000 गोल्स पूरे करने हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग ही खेलेगा, वो पूरा स्ट्रॉन्ग खेलेगा, पूरा मोटिवेटेड रहेगा, भले ही जाए वर्ल्ड कप में कुछ भी होगा, वो पूरा खेलेगा तगड़ी तरीके से। जब वो तगड़ी तरीके से खेल ही रहा होगा और अच्छी फॉर्म में भी होगा और अच्छे अपने आप को फिजिक में मेंटेन भी करेगा, एंड पर्टिकुलरली यहाँ पर जिसके साथ उसने अल नसर में फाइनली टाइटल जीता है, वो अब पोर्चुगल का मैनेजर है। यानी कि एक ऐसा मैनेजर जो कि विनर भी है और ऐसा मैनेजर इसकी बनती भी है रोनाल्डो से। आई पर्सनली फील कि यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो वुड बी इन कंटेंशन ईदर फॉर नेशंस लीग और मे बी फॉर नेशंस लीग एंड यूरोस बोथ। अब यहाँ पर प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये कंटेंशन तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, द मूड अराउंड द पोर्चुगल ड्रेसिंग रूम इज वेरी वेरी पिवटल, वेरी वेरी पिवटल भाई। कैसे संभाला जाएगा, कैसे बताया जाएगा, कैसे लिया जाएगा और कैसे परफॉर्म किया जाएगा, ये बहुत देखने की बात है।